ये तो बात हो गई थी तकबीर तहरीमा क़ियाम की रात, बात हुई थी ना यहाँ तक। अब हमारा था क्या? रुकू था, रुकू क्या था? रुकू किसे कहते हैं ये बताओ। हाँ, रुकू में जाने को तो ठीक है, मगर कितना जाना पड़ेगा मौसी, बताओ बेटा। हाँ, घुटने तक हाथ लेके जाना, कितने? हाँ, घुटने में लेके जाना है, और वजन घुटने पे रहेगा तो पीठ सीधी रहेगी, और वजन घुटने पे ना रहे तो पीठ सीधी नहीं रहेगी। समझ पाएंगे? अच्छा। और और कितना कम से कम रुकू में रुकना है? कुछ लोग रुकू जाते हैं, तुरंत उठ जाते हैं, फिर ऊपर भी खड़े नहीं होते हैं, तुरंत नीचे चले जाते हैं सजदे में। ऐसे लोगों की नमाज होगी कि नहीं होगी? हाँ, कम से कम एक मर्तबा सुबहान अल्लाह के मिकदार जरूर उसको क्या करना है, रहना है रुकू की हालत में। और रुकू से जब खड़ा होते हैं तब भी एक तस्बीह की बात, पूरा खड़ा नहीं हुआ और चला गया तो उसको नमाज फिर से पढ़ना पड़ेगा, वाजिबुल इयादा होगा। क्या होगा? वाजिबुल इयादा, वाजिबुल इयादा कहते हैं लौटा के फिर से दूसरी मरतबा पढ़ना पड़ेगा उसको नमाज। चलो, रुकू समझ में आ गई बात ना? रुकू यानी इतना झुकना कि हाथ बढ़ाए तो घुटने को पहुंच जाए, इतना तो जरूर झुकना है। ये रुकू का अदना दर्जा है, इतना झुकना कि हाथ में घुटने तक अदना दर्जा है। और पूरा ये कि पीठ सीधी बिछाए, क्या करे? हाँ, बिल्कुल पीठ सीधी, पीठ सर पूरा सीधा होना चाहिए। समझ में आ गया ना? हाँ, चलो, ये चौथा था रुकू। रुकू के बाद सुजूद क्या है? अच्छा, ये बड़ा अहम मतलब बेटा। सुजूद किसे कहते हैं? और हदीस पाक में है, बंदे को सबसे ज्यादा अल्लाह का कुर्ब हासिल होता है। बताओ वो सिर्फ सजदा किसे कहते हैं? फरहान बताओ, फरहान। बता। पेशानी का जमीन पर जमना ये सजदा की हकीकत है, और पांव की कम से कम एक उंगली, है ना, पांव की एक उंगली का पेट लगना शर्त है। क्या है? हाँ, पांव की कम से कम एक उंगली का पेट लगना, कम से कम पांव की एक उंगली का पेट लगना शर्त है। अगर एक उंगली का पेट नहीं लगा तो सजदा अब नहीं, अब नहीं होगी, है ना? अच्छा। अच्छा, पेशानी का जो जमीन पर लगना है, तो जो शख्स जो है उसमें नमाज पढ़ते हैं वो टोपा पहन के, यहां तक टोपा लगा लेते हैं एकदम, नमाज होगी? नमाज होगी रे? अच्छा, दूसरा। अच्छा, दूसरा ये कि दूसरी मंजिल पे जो नमाज पढ़ते नमाज होगी? वो तो जमीन है ही नहीं वहां। क्या फरमान? पेशानी का जमीन पर जमना सजदा की हकीकत है, और दूसरी मंजिल पर जो मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, हमारे यहाँ नमाज होगी? फरहान, नमाज होगी रे? कैसे हो जाएगी बताओ? हो जाएगी, क्यों होगी? इसलिए कि जमीन पर जो जमना है ना, चाहे किसी वास्ता से हो या बगैर वास्ता से हो। बगैर वास्ता का मतलब किसी चीज का सहारा नहीं, बगैर किसी चीज के सहारे, बगैर किसी चीज के जरिए, बगैर किसी वास्ते से, यानी डायरेक्ट जमीन पर सजदा किए। और वास्ता ये हुआ कि हम जो दूसरी मंजिल पर सजदा करेंगे तो कॉलम जो है, कॉलम वगैरह, वो तो जमीन पर अटकी हुई है ना। हाँ। अच्छा, इस तरह इसी तरह ये टोपी जो पहनते हैं, या टोपा पहनते हैं, या ऊन वाली टोपी पहनते हैं, तो उसकी पेशानी भी जमीन पर जमना है। नमाज तो हो जाएगी, लेकिन पूरी मुकम्मल तौर पर वो क्या करे,
अपने पेशानी को जमाए, यानी उस टोपी या टोपा पर जमाए, और वो टोपी या टोपा जहां सजदा की जगह उस पर जम के रहे। कोई आदमी अगर सिर्फ आ क्या, चलो, कोई अगर सिर्फ इस तरह सजदा करे कि टोपी मुकम्मल तौर पर नहीं, दबाने से और भी अभी दब जाएगी टोपी, तो ऐसे में सजदा नहीं होगी, पूरी मुकम्मल तौर पर दबना चाहिए। समझ पाए? और आगे चलो, आगे जो है छठा कादया अखीरा है। क्या है? कादया अखीरा किसे कहते हैं? नमाज की रकातें पूरी करने के बाद इतनी देर तक बैठना कि पूरी अत्तहियात, यानी तशहुद, है ना, तशहुद, अतहियात यानी अत्तहियातु लिल्लाही वस्सलावातु से लेके अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु तक पढ़ ली जाए, फर्ज अदा हो गया। अगर किसी को नमाज से निकलना है, किसी को भूख लग गई, प्यास लग गई, नमाज की रकातें पूरी करने के बाद इतनी देर तक बैठना कि पूरी अत्तहियात, यानी अत्तहियातु लिल्लाह से लेकर वो रसूलुहु तक पढ़ ली जाए, फर्ज है ना? समझ पाए? अच्छा, इतना जब समझ पा गए, लास्ट खुरूजी भी सुन ही क्या है? हाँ, खुरूजी बिसुन ही, यानी कादा अखीरा के बाद सलामो कलाम वगैरह कोई ऐसा फेल जो मुनाफी नमाज हो बकस्द करना, मगर सलाम के अलावा कोई दूसरा मुनाफी कसदन पाया गया तो नमाज वाजिबुल इयादा होगी। यानी क्या है, तुमको अगर नमाज से निकलना है तो कादा अखीरा के बाद सलामो कलाम वगैरह किसी आदमी से बात वगैरह ना करे, सलाम फेर के निकले, इसको बोलते। ये नहीं हो अगर जाना भी है तो तशहुद पढ़ने के बाद सलाम फेरे, उसके बाद। चलो, कितना मिनट हमारा रिकॉर्ड हुआ? 13 मिनट हो गया। चलो एक मतलब फिर से देखो, फराइज नमाज कितने हैं? 7। कितने हैं? क्या क्या? तकबीर तहरीमा, उसके बाद क़ियाम, क़िराअत, रुकू, सुजूद, बोलो फरहान, कादे अखीरा, खुरूजी बिसुन्निही। इन 7 में से किसी में गलती हो गई, किसी को छोड़ दिया, चाहे जानकर या अनजाने में भी छोड़ दिया, नमाज नहीं होगी, फिर से नमाज पढ़ना पड़ेगा, है ना? सदा से काम नहीं चलेगा, नमाज होगी नहीं। चलो, बहुत अच्छा।